कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन हमको दिया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल गिवन है एंड ग्रीन बॉल गिवन है। उसमें से हमको सिलेक्ट कितने करने हैं, हमको सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल्स। एंड हम जो 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे वो दोनों बॉल जो है वो कौन से कलर के होने चाहिए, रेड कलर के होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे टोटल 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अर्न में से हमने जो बॉल निकाले दोनों में से एक भी बॉल रेड नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 रेड बॉल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से 1 बॉल जो है वो रेड होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉल जो है वो रेड होंगे। तो ये जो 3 केस है 0, 1 एंड 2, उस केस की जो प्रोबेबिलिटी है एंड उसके लिए हम जो टेबल प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो यहाँ पे इवेंट जो है उसको हम x लिख लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसका जो टेबल है उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेबल बना लेते हैं। टोटल 3 केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला केस 0 के लिए, उसके बाद 1 रेड बॉल के लिए एंड 2 रेड बॉल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको तो दिया नहीं गया है कि टोटल कितने बॉल है, सिर्फ इतनी डिटेल गिवन है कि जितने रेड बॉल है उतने ही ग्रीन बॉल है। सो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि रेड बॉल जो है अर्न में वो हम कितने लेते हैं, x रेड बॉल लेते हैं। इसका मतलब ग्रीन बॉल जो है वो भी कितने होंगे, x होंगे। सो टोटल बॉल जो है वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल बॉल क्या हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x बॉल हो जाएंगे टोटल। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फॉर 0 फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0। 0 का मीनिंग ये है कि दोनों में से एक भी बॉल रेड नहीं है, इसका मतलब दोनों ग्रीन बॉल होंगे। सो ग्रीन एंड ग्रीन। ग्रीन बॉल कितने थे, टोटल x थे एंड टोटल बॉल कितने हैं, 2x है। तो x अपॉन 2x उसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम x अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2x। x हो जाएगा कैंसिल। उसी तरह से सेकंड बॉल हमने सिलेक्ट किया तो दूसरा भी ग्रीन निकला, यानी कि x अपॉन 2x, x अगेन कैंसिल। तो 1/2 इंटू 1/2 आंसर क्या मिलेगा, 1/4। तो 0 रेड बॉल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 होगी। उसके बाद इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 रेड बॉल। भाई यहाँ पे इस केस के अंदर दूसरे 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने पहला बॉल जो निकाला वो रेड निकला एंड दूसरा बॉल जो है वो कौन सा निकला, ग्रीन निकला। या फिर ऐसा भी हो सकता है यानी कि प्लस, पहले ग्रीन बॉल निकले एंड उसके बाद रेड बॉल निकले। तो इस केस के अंदर भी दूसरे 2 केस है, यह चीज आपको ध्यान रखनी। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो वही होगी x/2x यानी कि 1/2। उसी तरह से ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, प्लस सेम 1/2 एंड 1/2। सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, सो 2/4 यानी कि आंसर मिलेगा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी फॉर 1 रेड बॉल वो क्या मिली, 1/2 मिली। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 यानी कि दोनों रेड बॉल सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
यानी कि फर्स्ट रेड बॉल एंड सेकेंड भी रेड बॉल। सो रेड बॉल अगेन x अपॉन 2x 1/2 होगा। सो 1/2 इंटू 1/2 आंसर हो जाएगा 1/4। सो यहाँ पे दोनों रेड बॉल सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4 हो गई। तो ये जो है ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर। लेकिन उसके बाद दूसरी एक चीज यहाँ पे पूछी गई है कि हमको फाइंड आउट करना है मीन। हमको जो ये टेबल मिला उसका हमको फाइंड आउट करना है मीन क्या होगा। तो उसकी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। मीन जो है उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से या फिर ई ऑफ एक्स से। उसकी जो फॉर्मूला है वो होती है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि 0 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा मीन। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो 0 इंटू 1/4 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं फिर भी 0 प्लस 1 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, प्लस 2 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये जो डेटा था हमारा उसका मीन हमको क्या मिला 1 मिला, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया